चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। एक्सरसाइज 3 पॉइंट का प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि sin x इक्वल टू 3/5 x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी हम लोग को ये किसका लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक होता है। इसका मतलब कि साइन और कोसेक जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद सभी के सभी जो फंक्शन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, वो क्या चीज में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसको बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। तो क्या है तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिव एंड दैट। क्या लिखेंगे, गिव एंड दैट लिखेंगे, ठीक है। जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया हुआ हम लोग को क्या, साइन x बराबर 3/5, यही दिया हुआ हम लोग को। सबसे पहले ये हम लोग को दिया हुआ है। हम आप लोग को बता दें कि साइन का जो उल्टा होता है यानी ऑपोजिट जो होता है वो होता है कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। तो साइन से हम लोग कोसेक बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो हम क्वेश्चन वही है, क्योंकि हम लोग को सभी के सभी प्रश्न से यानी क्वेश्चन से कितना निकालना है, 5 निकालना है। यानी 5 यानी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो 5 में से 1 दिया हुआ यानी 6 में से 1 दिया, तो 5 तो मेरे पास बचता है। तो 5 बचता है, तब साइन दिया हुआ, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, कोस चाहिए, टेन चाहिए, कोट चाहिए, सेक चाहिए और कोसेक चाहिए। तो हम लोग साइन से सीधा कोसेक निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन का ऑपोजिट होता है यानी उल्टा जो होता है, ऑपोजिट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक निकालेंगे। चलिए हम लोग कोसेक निकालते हैं। कोसेक निकालेंगे तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin x। हम आप लोग को बार बार इस बात को बता रहे हैं कि इस तरह का जो फॉर्मूला है हम लोग 10 क्लास में पढ़ के आए हैं। तो आप 10 क्लास अगर किन्हीं को समझ में ना आता हो तो एक बार 10 क्लास का जो सभी शिक्षक जो बताएंगे, आप लोगों को टीचर जो बताएंगे, उस फार्मूला को देखिएगा। उसमें ये सारे के सारे फार्मूला इस टाइप का लिखा हुआ है। सिर्फ जहां x लिखा हुआ क्या है, वो कोई थीटा लिखा दिए होंगे या कोई a माने होंगे, कोई b माने होंगे, ये सब इसके जगह पे ऐसा हो सकता है। लेकिन फार्मूला इस तरह से आप पढ़े, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो 11th क्लास में भी 10 क्लास का बहुत सारी बेसिक चीजें हम लोग को जानकारी रखना है। तब उसके आधार पर क्या है कि हमारे जो ये क्वेश्चन को बना रहे हैं वो बहुत आसान होता है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 1 sin x का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो हम लोग लिखेंगे 3/5। अब देखिएगा ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको ऊपर कर देते हैं तो हो जाएगा 5/3। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। एक तरह से समझ लीजिए। अब हम लोग को निकालना है दूसरा। अब हम लोग किसी को भी इससे निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। अब हम लोग कोस का है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, आपको जो इच्छा करे पहले उसको निकाल लीजिए। साइन से हम लोग कोसेक निकाल लिए। अब हम लोग कोट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोट। तो कोट एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, वो ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये भी आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं इस तरह फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग मान बैठाएंगे तो देखते हैं इसका मान में क्या इसका वैल्यू आता है। तो कोसेक का वैल्यू हम लोग मान निकालेंगे तो 5/3, तो हम लोग लिखेंगे 5/3। इसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहां दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 5/3 का स्क्वायर जब है तो 5 का 5 का 5 25 25 हो जाएगा, और नीचे 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ -1 भी दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन बन गया। तो हम लोग एलसीएम अगर लेके बनाते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, 9 आएगा। अब दोनों का अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 9। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 में से 9 हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 9। अब बताइए दोनों का अगर वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो 16 का होता है कितना, 4, और 9 का होता है 3। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकल गया। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग को जो ये sin x बराबर 3/5 जो दिया हुआ, ये x लाइक इसका कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट का जब लाइक कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो ध्यान दीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन और कोस जो होगा वही सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। उसके बाद सभी अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब क्या होगा, नेगेटिव में होगा। ये जो है, ये कोट जो है किस में लाइक कर रहा है, थर्ड में कर रहा है। इसमें कर रहा है, थर्ड में कर रहा है। अगर ये थर्ड में है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ बोला है सेकंड बोला, तो सेकंड में ये क्या होगा, सेकंड में कोट क्या होगा, तो सेकंड में जो कोट होगा वो होगा माइनस में। क्या चीज में होगा, माइनस में। तो इस तरह से इसका आंसर 1 हो गया। बात को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ पाए एक बार और समझ लीजिए कि कोट जो पड़ता है वो पड़ता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ही 10 और कोट पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये 10 या कोट सेकंड में आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर कोस और सेक अगर सेकंड में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर साइन और कोसेक जब आ जाएगा तो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में ही पूछा, इसीलिए। और ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग
अगला, अब हम लोग किसका निकालें, तो अब हम लोग निकालते हैं तीसरा। अब हम लोग तीसरा में क्या करेंगे, तो देखिएगा हम लोग निकालते हैं कोस का। किसका निकालते हैं, कोस का। तो कोस एक्स बराबर, तो कोस एक्स बराबर हम ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे क्या, कोस कोट एक्स इंटू साइन एक्स। इस तरह का हम फॉर्मूला बनाते हैं। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए फिर कोस आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग बनाते हैं। तो अब कोस का कोट का वैल्यू कितना था, कोट का निकाल -4/3, तो लिखेंगे -4/3, ठीक है, इंटू, और साइन का कितना दिया हुआ, तो साइन का दिया हुआ 3/5, तो लिखेंगे 3/5। ये और ये कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया -4/5। अब कोस किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, फोर्थ में पड़ता है। अब फोर्थ में, और हम लोगों को लाइक इसमें करने बोल रहा है 2 में, तो 2 में अगर ये आप 2 में तो है नहीं, क्योंकि कोस तो फोर्थ में पड़ता है, इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव में मेरा वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये आंसर, चलिए ये सही है, इसमें हम लोग कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में हम लोग क्या करते हैं, कोस निकाले तब हम लोग सेक का निकालते हैं, सेक एक्स बराबर, तो सेक का अगर निकालेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का अगर निकालते तो हो जाएगा 1/कोस एक्स, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग वैल्यू बैठाते हैं तो देखिएगा, सेक एक्स बराबर, तो 1/कोस एक्स का वैल्यू कितना निकालना है, तो कोस एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे, कोस का वैल्यू -4/5, तो लिखेंगे -4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/4, क्योंकि माइनस में तो माइनस नीचे लगाइए, ऊपर कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। चलिए ये हो गया आंसर इसका। अब हम लोग किसका, सबका निकाल चुके हैं, नहीं, कोट का निकाल लिए, कोसे का निकाल लिए, कोस का, सेक का, सेक का निकाल, जो हम लोग 10 का नहीं निकाले, चलिए 10 का निकालते हैं। तो 10x बराबर, तो 10x बराबर अगर निकालेंगे क्या होगा, तो 10x बराबर निकालते हैं, तो 10 का देखिएगा होता है 1/कोट x, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। 1/कोट का वैल्यू कितना निकालें, कोट का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, देखिएगा कोट का वैल्यू -4/3, तो लिखेंगे -4/3। अब ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 3/4, क्योंकि माइनस इसके नीचे है, तो नीचे या ऊपर जहां लगाना वहां लगा सकते हैं। ये हो गया आंसर। इस तरह से मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको एक से एक बार अगर बनाते हैं, आप खुद से बनाते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। लेकिन इसके इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम जो है, यानी क्वाड्रेटिक सिस्टम जो दिया हुआ है, इस सिस्टम को आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सभी के सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोस पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। अगर ये इस कॉन्सेप्ट को अगर जानते हैं तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लीजिएगा। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू निकलेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद जिसका भी वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, सब नेगेटिव में रहेगा। अगर नेगेटिव नहीं भी आता है तो हम लोग जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में पूछ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव में रहेगा, उसके बाद सब क्या चीज में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए